हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है उनके लिए जो अपना जावास्क्रिप्ट की जर्नी जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं। आज के एक वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो कि है वेरिएबल, उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद एग्जांपल। वेरिएबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आपको वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन की नॉलेज नहीं होगी तो आप जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते। तो बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम कितने तरीके से वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। दे आर थ्री वेज। पहला है वैर कीवर्ड, दूसरा है लेट और तीसरा है कॉन्स्ट। वैर कीवर्ड सबसे पुराना और ES6 से पहले इकलौता तरीका होता था जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिफाइन करने का, और ES6 से लेट और कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस हो गए। तो बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हैं और इनको कब कहाँ यूज़ करना चाहिए। जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आप कीवर्ड यूज़ करेंगे। हम वैर की बात कर रहे हैं पहले, तो वैर, उसके बाद आप वेरिएबल का नेम देंगे। वेरिएबल का नेम कुछ भी रैंडम नहीं हो सकता। आपको समझना होगा कि वो वेरिएबल क्या काम करने वाला है या क्या इंफॉर्मेशन होल्ड करने वाला है, और वो ही उसके अकॉर्डिंग आप उसका नेम रखेंगे। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग ABC, फू, बार, ऐसे नेम मत यूज़ कीजिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरा एडमिन का नेम आने वाला है, तो मैं लिखूँगी एडमिन नेम। नाउ अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने एडमिन नेम को में नेम का फर्स्ट लेटर अपर केस किया है। क्यों? इसको बोलते हैं कैमल केस, और ये मैंने रीडेबिलिटी के लिए किया है। अगर मैं इसको छोटा कर दूंगी, लोअर रनिंग टेक्स्ट बेसिकली, तो रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम होने वाली है। अभी तो ये सिर्फ 2 वर्ड्स हैं। ऐसी भी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आप थ्री वर्ड्स या 4 वर्ड्स लिखोगे, तो उस केस में कैमल केस बहुत हेल्प करता है। वो ये क्लैरिटी देता है कि कितने मल्टी वर्ड्स हैं वहाँ पे, प्लस हेल्प करता है इन इजी रीड आउट। ओके, उसके बाद हम करेंगे इक्वल्स टू, और उसके अंदर उसकी वैल्यू को असाइन कर देंगे। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू डिफाइन योर वेरिएबल यूजिंग वेर कीवर्ड। अब बात करते हैं कि वेर कीवर्ड का मेजर फंक्शन क्या है। वेरिएबल तो डिफाइन कर दिया, लेकिन वेर कीवर्ड क्या करता है, ग्लोबली आपके वेरिएबल्स को अवेलेबल करता है, मतलब कि थ्रू आउट द प्रोग्राम आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर अभी मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँ और उसमें लिखूँ गेट एडमिन, और यहाँ पे मैं इसको एक्सेस करने का ट्राई करूँ, तो मैं ईज़िली इस वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस कर सकती हूँ। तो ये हो गई इसकी पहली चीज़। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा वैर होता है, वैर क्या करता है, ये विंडो लेवल पे जाके हमारे वेरिएबल्स को डिफाइन कर देता है। विच मीन्स इज कि अभी अगर मैं जाऊँ, लेट मी जस्ट कॉमेंट दिस आउट, मैं इसको हटा देती हूँ, अभी डिलीट कर देती हूँ, और मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ विंडो डॉट एडमिन नेम। अगर मैं विंडो डॉट एडमिन नेम करूँगी तो मुझे ये वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। और अगर आप अभी जाके विंडो को चेक करेंगे, इसको ओपन करते हैं, और आप देखेंगे कि विंडो में हमारा एडमिन नेम अवेलेबल है। तो अब हो क्या रहा है, जब भी आप वेर कीवर्ड से वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं तो वो आपके ग्लोबल स्कोप, विंडो स्कोप पे जाके असाइन हो जाते हैं। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा ग्लोबल स्कोप पॉल्यूट हो रहा है। कैसे? अगर आपके प्रोग्राम में 20, 25, 30 वेरिएबल्स हैं तो वो सब के सब जाके विंडो स्कोप पे चले जाएंगे। सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डिफाइन योर वेरिएबल्स, और तभी हमारे पास लेट और कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब बात करते हैं लेट की। तो अभी सेम चीज़ है, वैर की जगह सिर्फ आपको क्या करना है, लेट लिखना है। और हम अब क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, हम लेट में के चेक करते हैं कि क्या वो विंडो पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि विंडो में नहीं है, और अगर मैं अभी विंडो को प्रिंट करूं, तो अगर आप देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली होता है हमारा विंडो का, तो ए वाले में नहीं आ रहा। तो लेट क्या करता है, वो आपका ग्लोबल स्कोप को पॉल्यूट नहीं करता है, वो विंडोज़ पे जाके आपके वेरिएबल्स को असाइन नहीं करता है। और दूसरी चीज़, लेट का ब्लॉक लेवल स्कोप होता है। नाउ व्हाट इज़ दिस ब्लॉक लेवल स्कोप, उसको भी देखते हैं हम। तो मैंने एक फंक्शन बनाया उसमें मैंने लिखा इफ़ लेट x equals to 10, if x equals to 10, let y equals to hello. ओके,
और अब मैं क्या करूँगी, इस हेलो को सॉरी इस वाई को यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगी। ओके, इसको बंद करते हैं और गेट एडमिन को, अगर आप अभी देखेंगे तो मेरा जो फंक्शन का नाम है इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर। सो हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, टू रैंडम वर्क, और यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। अब आप देखेंगे तो एरर आ रहा है वाई इज़ नॉट डिफाइंड। अब मैं इस लेट की जगह जहाँ पे मैंने वाई को लेट से किया उसको मैं वैर कर देती हूँ, और अब आप देखेंगे आउटपुट आ रहा है। तो ये हुआ क्या है, सो बेसिकली हुआ क्या है कि हमने एक फंक्शन के अंदर एक इफ़ ब्लॉक बनाया था। ये जो इफ़ है ये हमारा ब्लॉक है। अगर मैं इसके अंदर कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करती हूँ वैर से, तो वो इस पूरे फंक्शन में अवेलेबल होगा। अब इससे ये भी हो सकता है कि ये मेरे बग्स इंट्रोड्यूस कर दे, या ये भी हो सकता है कि मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मैं किसी एक वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इस ब्लॉक लेवल तक रखूँ। अगर आपकी कभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको सिर्फ ब्लॉक लेवल के अंदर वो वेरिएबल्स रखने हैं, तो उस केस में आपको लेट यूज़ करना चाहिए, ना कि वैर। इनफैक्ट अब से आपको सिर्फ लेट यूज़ करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपको वैर की ज़रूरत हो, जबकि आई थिंक आपको वैर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अब से आप जब भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, ट्राई टू यूज़ आइदर लेट और कॉन्स्ट। कॉन्स्ट को अब हम देखते हैं कि कॉन्स्ट का क्या यूज़ है। ओके, सो ये था आपका लेट का यूज़। अब बात करते हैं कॉन्स्ट की। कॉन्स्ट कीवर्ड में का मतलब है कॉन्स्टेंट वैल्यू, द वैल्यूज़ जो आप चाहते हो कि आपके प्रोग्राम में चेंज ना हो, जैसे कि API एंड पॉइंट्स, या कोई हार्ड कोड वैल्यू है आपकी जो आपके प्रोग्राम के लिए इम्पॉर्टेंट है और आप चाहते नहीं हो कि वो गलती से चेंज हो जाए। इससे पहले हम क्या करते थे, हम वैर यूज़ करते थे, और हमारा जब भी कोई ऐसा वेरिएबल होता था हम नहीं चाहते थे कि उसकी कोई वैल्यू चेंज करे, तो हम क्या करते थे वैर, और फिर हम लिखते थे API एंड पॉइंट, और यहाँ पे उसका URL देते थे। इसका मतलब ये होता था कि अपर केस का मतलब है कि दिस इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू और आप इसे चेंज मत कीजिए, विद द होप कि कोई डेवलपर इस वैल्यू को चेंज ना करे, क्योंकि वैर के साथ बहुत पॉसिबल है कि कोई आए बंदा और वो क्या करे, नॉट जस्ट ऐसे, वो ये भी कर सकता है कि इसकी वैल्यू को ऐसे चेंज कर दे और बोल दे हेलो, एंड इससे क्या होगा, पूरा प्रोग्राम फेल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे मैंने ये वेरिएबल यूज़ किया है अपनी API कॉल के लिए, अब वहाँ पे एक स्ट्रिंग जारी होगी। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास कॉन्स्ट है। अब कॉन्स्ट में क्या होता है, अगर मैं जाके इनकी वैल्यूज़ को चेंज करूँ, लेट मी गो एंड डू द सेम थिंग। तो आप देखेंगे कि आपको एरर आने लग जाएगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इट मीन्स कि अगर मैंने कोई भी वेरिएबल कॉन्स्ट से डिक्लेयर किया है, मैं उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती, और अगर मैंने करने की कोशिश की या किसी और डेवलपर ने उस कोड में करने की कोशिश की तो वहाँ पे एरर आएगा। तो जब भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि कोई भी ऐसी वैल्यू को आप चाहते हो कि कोई चेंज ना करे, जैसे कि API एंड पॉइंट्स हैं, कुछ हार्ड कोड वैल्यूज़ हैं, अगर आप कैलकुलेशंस कर रहे हो उसमें आपका फॉर्मूलाज हैं, वो सारी चीज़ों को आप कौन से डिक्लेयर करते हो। ओके, इनको बोलते हैं कांस्टेंट। अब इसमें एक और चीज़ है, अगर आपके पास एक एरे है, फॉर एग्जांपल ऐसे है, लेकिन अगर अब मैं इस पे जाऊं और मैं बोलूं इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करूं, तो ये मुझे एरर नहीं देगा, और होगा क्या कि वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो अगर आपके पास एरे है, ऑब्जेक्ट है इन कॉन्स्ट, तो उनकी वैल्यूज़ को चाहे आपने कांस्टेंट से डिक्लेयर किया है, आप उनकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो समरी देती हूँ मैं आपको, 3 तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स डिफाइन करने के, वैर, लेट, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट को कब यूज़ करते हैं, जब भी आपकी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं तब। इसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी ने वैल्यू को रिप्लेस करने की कोशिश की तो एरर आ जाएगा, दे वॉन्ट बी एबल टू डू इट। फिर आता है आपका लेट।
लेट को ही यूज़ करना चाहिए अब से, क्योंकि ये आपका ग्लोबल स्कोप को पॉल्यूट नहीं करता और इसका ब्लॉक लेवल स्कोप होता है एज़ कम्पेयर टू वेर, जहाँ पे वेर हर वेरिएबल को आपके विंडो स्कोप या ग्लोबल स्कोप पे रखता है और उसका ब्लॉक लेवल स्कोप पे नहीं होता है। तो वेर को आप प्लीज़ यूज़ मत करिएगा, अब से आप लेट को यूज़ करिएगा। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर इन योर नेटवर्क। थैंक यू।